नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस एनालॉजी की क्लास आखिरी क्लास है और यहां पर हम लोग आज पूरा क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर के पूरा 180 तक का देख करके ये खत्म कर दूंगा। और ये जो पूरी एक बंडल्ड है भाई, देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आपके 180 तक का है और इसका पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे अभी तक का एनालॉजी जितनी भी पूछी गई है रेलवे के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, सब इसमें दे रखी है। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। ये पार्ट नंबर 12 है हमारा एनालॉजी का। और यहां पर हमें क्या दे रखा है, कह रहा है अर्थ का कोड कितना है। अर्थ का कोड यहां पर कितना है, HDUWK, HDUWK। तो अगर देखो तो यहां पर +3 हो रहा है, यहां भी +3 हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। हर जगह यहां पर क्या हो रहा है भैया, +3 +3 +3 हो रहा है। तो हमें वीनस का निकालना है, तो 22 3 25 यानी Y से शुरुआत होगी, फिर 5 3 8 यानी H से शुरुआत होगी। तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ये भी ऑप्शन कैंसिल, तो फिर यही हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पे नंबर एनालॉजी हमारी आ गई। यहां पे कह रहा है कि 35 जो है वो बन रहा है कितना, तो 35 बन रहा है 7। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है गुणा 1/5 से। तो 125 का भी गुणा अगर हम कर दें 1/5 से तो कितना होगा, तो यहां पर हो जाएगा 25। तो सही जवाब यहां पे कितना आ जाएगा, 25 बोले तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कह रहा 3 बन रहा है 243। 3 बन रहा है कितना, 243 बन रहा है। यानी ये 3 का क्या है भाई, तो देखो इधर 243 अगर करोगे तो 3 गुणा 3 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। यानी कि ये क्या है भाई, तो ये 3 की पावर 5 है। 1 2 3 4 5। तो अब हमें 5 की पावर 5 चाहिए, तो यानी 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, 125 गुणा 5 625, 625 गुणा 5 3125। तो यहां पे सही जवाब क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5 3125 बोले तो सी ऑप्शन। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है 9 बन रहा है 27। 9 बन रहा है कितना, 27। 9 होता है 3 की पावर 2, 27 होता है 3 का क्यूब। तो यानी n का स्क्वायर n का क्यूब, ये लॉजिक यहां पे लग रहा है। तो अब हमें यहां पर क्या देखना है, 5 यहां पर स्क्वायर कोई है नहीं है, 15 भी कोई स्क्वायर नहीं है, 8 5 भी कोई स्क्वायर नहीं, 8 भी कोई स्क्वायर नहीं है। ये है भाई देखो 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर आते हैं। कह रहा है 19 और 361 के बीच में क्या संबंध है। 19 और 361 के बीच में क्या संबंध है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमें यह पता है कि 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 13 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर तो ये होता नहीं है, 9 का स्क्वायर 27 नहीं होता, 12 का स्क्वायर ये नहीं होता। तो सही जवाब यहां पे क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा। देखो जितनी ज्यादा ये सब चीजें मैं आप लोगों को सारी चीजें समझा चुका हूं, तो अब यहां पर देखो धीरे धीरे करने का कोई फायदा नहीं। आप जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से यहां पे रिपीट हो रहा है कि 35 बन रहा है 5, 5 बन रहा है क्या 35। तो भाई 5 का 7 गुना क्या होता है, 35 होता है। अब 11 का 5 गुना, 7 का 11 गुना, 3 का 8 गुना और 9 का 5 गुना 45। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां पर ले 11 का 5 गुना, ये गलत, 7 का 11 गुना ये सही है। 7 से 77 कैसे बनेगा, तो बनेगा 11 गुना। अब आप कहोगे ये कैसे सही है, भाई देखो 5 एक प्राइम नंबर है, उसमें उसका जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करो तो 35 बनेगा। 7 एक प्राइम नंबर है, जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करो 77 बनेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। फिर यहां पर देखो 0.0016 और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1.02। नहीं, अच्छा आधा क्वेश्चन तो उधर लिखा रहता है 0.16। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 0.0016।
यानी कि अगर मैं इसको हटाऊं तो ये अपॉन 100 है, अगर मैं इसको हटाऊं तो ये अपॉन 10,000 है, यानी डबल जीरो और बढ़ा दो, तो यहां पर 1.02 है, तो ये भी अपॉन 100 है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 102 अपॉन 10,000, तो 1 2 3 और उसके बाद तो यहां पे आ जाएगा 0.0102, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.0102। तो 0.0102 कहां दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। 11 बन रहा है 1210। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन में अगर 121 होता तब तो समझ जाते हैं यहां पर क्या हो रहा है, लेकिन यहां पे लॉजिक कुछ और तो नहीं लग रहा है कहीं। देखो भाई, हम इस 100 ऐसे देखो इधर 11 बन रहा है 1210, इस 1210 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 गुणा 11 गुणा 11 लिख सकते हैं ना, 11 गुणा 11 गुणा 10 ऐसे लिख सकते हैं। और इस 10 को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ऐसे लिखो यहां पे 11 गुणा 11 गुणा 11 माइनस 1 यानी 10। तो अब इसी तरीके से यहां पर देखो 9 गुणा 9 गुणा 9 ये तो हो रहा है, यहां पर आओ, अगर हम 8 गुणा 8 गुणा 8 माइनस 1 कर दें यानी कि 64 गुणा 7 कर दें तो 7 चौक 28, 7 छंग 42, 42 और 2 कैरी यानी कितना आ जाएगा 42 और 2 कैरी, 7 छंग 42 और 2 कैरी 44, 4 4 8 आएगा हमारा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 168 वाला। आगे बढ़ते हैं भाई, 8 बन रहा है 96, 8 बन रहा है 96, तो 7 क्या बनेगा, 8 बन रहा है 96 तो 7 क्या बनेगा, तो यहां पर देखो 12 अट्ठे होता है 96, तो 7 गुणा 12 कितना होगा, तो 7 गुणा 12 हो जाएगा 84, 7 गुणा 12 कितना हो जाएगा 84। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये जो एक और एक बन रहा है, अब इसमें क्या होगा समझो जरा, जैसे एक और एक है तो एक है, अब एक के साथ प्रॉब्लम ये एक का क्यूब भी एक है, एक का स्क्वायर भी एक है, तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसे मान लेते हैं कि ये जो एक है और ये जो एक है, ये एक और एक का स्क्वायर है। तो अब यहां पर 25 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी कि 625, तो करेक्ट आंसर आएगा 625। ठीक है, 32 और 13, 32 और 13 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पे देखो क्या लॉजिक है। 32 बन रहा है क्या 13, तो भाई 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 4 कितना होता है 13 होता है। अब यहां पर देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 नहीं, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 9 121 नहीं होगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाएगा हमारा, कैसे देखो इधर 47 है, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 और 16 कितना होता है 9 6 15 और 4 2 6 65 होता है हमारा आंसर। ठीक है, 65 होता है हमारा आंसर यहां पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सैंतीस 65 51, अगर हम यहां पर देखें तो कितना आ रहा है 13 और 1 14 आ रहा है, तो अगर हम यहां पर देखें तो ये भी कितना आ जाएगा 13 और 1 14 यानी 79 हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहां पे क्या आ जाएगा 79, 79 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 158 बन रहा है 384, 158 का डबल करो जरा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 1 कम 2 और 1 3, 316, और उसके बाद फिर 316 और 384 में, 84 में जरा 16 घटाओ, 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 1 गया 68, नहीं
कोई और लॉजिक लगेगा? अगर डबल करने पर नहीं लग रहा है तो फिर, या एक काम करो, सही तो करा है, डबल करने पर कितना आ रहा, 68 आ रहा है ना, इंटू, ऐसे देखो यहां पर 158 गुणा 2 किया, प्लस कितना करा था, 68 करने पर कितना आ रहा था, 384 आ रहा था। एक बार जरा यहां पर भी आओ, 140 गुणा 2 प्लस 68 करो, तो 140 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 280, 280 में 68 जोड़ो तो 8, 8 6 14 और 3, 348 हमारा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन 348 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1990 और 1394, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। 1990 और 1394 में क्या अंतर है, सीधे सीधे यहां पर कह रहा है कि घटा दो, तो 1990 में से 1394 घटाओ, 10 में से 4 गया 6, 18 में से 9 गया 7, 18 में से 9 गया तो 9 आएगा ना, 9, और फिर 17, 17 में से, या 18, 18 में से 3 गया तो 5, माइनस का 596 है, तो 2017 में 596 जोड़ दो, क्यों, क्योंकि इधर जाना है ना हमें, तो 7 6 13, 9 2 11, 5 1 6 और 1 2613, 2613 बोले तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 27 बन रहा है 65, एक तरफ 3 का क्यूब है, एक तरफ 4 का क्यूब प्लस 1 है। देखो भाई 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब प्लस 1 कितना होता है, तो ये होता है 65, 64 होता है हमारा 4 का क्यूब, तो अगला हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 1 126, तो सही जवाब कितना आ जाएगा 126। फिर यहां पर कह रहा 3 बन रहा है 29, 3 बन रहा है 29, ये कैसे बनेगा भाई, तो ये है 3 का क्यूब प्लस 2, तो 6 क्या बनेगा, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, 6 का क्यूब प्लस 2 यानी 216 में 2 जोड़ो, तो यहां पर कितना आ जाएगा 218, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। 2 बन रहा है 3, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो 2 बन रहा है 3, अब यहां पर सोचो आप क्या लॉजिक लगा सकते हो, 2 बन रहा है 3, पता है क्या, प्राइम नंबर से लगातार 2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 3 आता है, तो वैसे ही 23 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, तो 29 आएगा, क्योंकि 24 25 26 27 28 ये होते नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। फिर यहां पर देखो 27 16, इसमें क्या लॉजिक है, तो ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, 125 वाले पर आते हैं तो ये 5 का क्यूब है, तो अगला 6 का स्क्वायर यानी 36 आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब और 6 का स्क्वायर आएगा। अब ये देखो 7 बन रहा है 350, ये 350 क्या है, तो ये भैया 7 का क्यूब 343 प्लस 7 यानी कि 343 प्लस 7 कितना होता है 350। अब हमें यहां पर क्या निकालना 8, तो 8 का क्यूब प्लस 8 यानी कि 512 प्लस 8 यानी कि 520, 520 बोले तो ए ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन भाई, फाइनली हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, 1 महीना हो गया यार इसमें। 9 बन रहा है 20, तो 21 क्या बनेगा ये आपको बताना है। 9 का गुणा 2 करो 18 प्लस 2 कर दो 20, 21 गुणा 2 कितना हो जाएगा 42 प्लस 2 कितना हो जाएगा 44, यानी डी ऑप्शन। सो फाइनली हम लोगों ने ये बड़ा सा टॉपिक एक खत्म कर लिया। अब अगला टॉपिक हम लोग जो शुरू करेंगे वो या तो ऑड वन आउट होगा या कोडिंग डिकोडिंग होगा। तो जैसे तैसे करके मैंने आप लोगों से कहा था कि चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, फुल चैप्टर सीरीज आपके सामने मैं सॉल्व करा रहा हूं। और अभी देखो इसको मैं पीडीएफ भी कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये पूरा मिले, एनालॉजी फुल चैप्टर विद सॉल्यूशन। ठीक है भाई, और जैसे ही आप देखेंगे यहां पर आपके सामने पता चल जाएगा कि ये पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर था जो हम लोगों ने फाइनली खत्म कर दिया है।
क्योंकि इसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर इंक्लूडेड थे, चाहे सीजीएल की बात करो, चाहे एमटीएस की बात करो, चाहे रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी की बात करो, जेई तक के क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड करा गया है ताकि, और मैंने हर एक चीज आपको समझाई भी है, ऐसा नहीं है ये प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, ये क्या है, ये मैंने आपको सारी बातें यहां पर बताई कि कितने टाइप की एनालॉजी होती है, क्या होता है, किस तरीके से करते, कैसे करते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 तो उसी में, बाकी पार्ट 12 तक में हम लोगों ने ये बातें करी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करोगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।